गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका आज स्वागत है। गुरुकुल विजन एकेडमी हमारा डाल्टन बाईपास रोड में है। जिस व्यक्ति को भी किसी चीज का कंपटीशन के मामले में तैयारी करना हो, जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, सीटेट वगैरह का, मतलब अदर कोई भी कंपटीशन एग्जाम का जो तैयारी करना हो, तो आप यहाँ पे आके गुरुकुल विजन एकेडमी में तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे कंटेंट के साथ पीडीएफ वगैरह सब कुछ व्यवस्था मिलता है। हम आप लोग को इस एकेडमी में झारखंड पढ़ाने का, सॉरी, रीजनिंग पढ़ाने का काम करेंगे। और रीजनिंग में आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। एक चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर नाम का चैप्टर। कैलेंडर नाम के चैप्टर में आज हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर साथियों, एग्जाम हॉल में भर भर के क्वेश्चन पूछता है। इससे अगर इम्पोर्टेंट एग्जामिनर को टॉपिक उठाना रहता है, किसी भी टॉपिक में इम्पोर्टेंट, तो कैलेंडर चैप्टर सबसे ज्यादा उठाता है रीजनिंग में। इसमें वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। कभी तो 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन तक भी कैलेंडर से पूछ लेता है क्वेश्चन। इसमें मुख्य रूप से हम लोग उनके फेवरेट टाइप, जो फेवरेट टाइप होते हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो टाइप हम लोग पहले सीखेंगे। पहले तो इसमें हम कंसेप्ट सीखते चलेंगे कि कैलेंडर आखिर कैसे कैसे काम करता है और कैसे कैसे कैलेंडर बना है। तो आइए हम कैलेंडर की शुरुआत करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैलेंडर को 2 हिस्से में बांटा जाता है। कौन कौन से हिस्से में? तो कैलेंडर जो होता है ना हमारा, 2 हिस्से में बढ़ता है। एक को बोलते हैं नॉर्मल ईयर और दूसरे को बोलते हैं लीप ईयर। एक होता है नॉर्मल ईयर और दूसरे होते हैं लीप ईयर, यानी कि सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष। और दूसरे को बोलते हैं अधिवर्ष। एक को बोलते हैं सामान्य वर्ष और एक को बोलते हैं अधिवर्ष। साथियों, नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है कि जो हमारा दिनों की संख्या होती है वो 365 दिन होते हैं, और जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिनों का होता है। लेकिन जो हमारा लीप ईयर्स होते हैं, लीप ईयर्स में हमारे दिनों की संख्या 366 होता है, जबकि फरवरी का जो हमारा डे होता है वो 29 दिनों का होता है। साथियों, ये फैक्ट पॉइंट है कि जो हमारे 365 दिन होते हैं उनमें फरवरी का हमारा 28 दिन का होता है, इसीलिए हम इसको नॉर्मल ईयर बोलते हैं। और जो हमारा अधिवर्ष होता है यानी लीप ईयर्स होता है, उसमें दिनों की संख्या 366 होता है, जिनमें फरवरी का जो दिन होते हैं वो 29 दिनों तक जाते हैं। अब हमारा यहाँ से एग्जाम हॉल में एग्जामिनर यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि आप इसमें पूछ लेता है कि आप बताइए कि कौन सा ईयर लीप ईयर्स है। आपको पता है कैसे याद करते हैं हम लोग कि लीप ईयर्स कौन होता है? तो लीप ईयर्स निकालने का नियम होता है कि जिस वर्ष के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाते हैं, 4 से भाग हो जाते हैं, वो हमारा लीप ईयर्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए 2016 कैसा ईयर्स है? तो लास्ट के डिजिट को 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग हो जाएंगे, यानी 2000 हमारा लीप ईयर्स है। कहने का मतलब कि लीप ईयर्स हम ऐसे ज्ञात करते हैं कि जब हमारा वर्ष का लास्ट 2 डिजिट जब 4 से डिविजिबल हो जाए, 4 से भाग हो जाए, तो हमारा लीप ईयर्स कहलाता है। साथियों, लेकिन ये हर एक जगह कार्य नहीं करता है। ये हमारा उसी जगह काम करता है 4 का नियम जहां पे शताब्दी ईयर्स ना हो। लेकिन जहां पे शताब्दी ईयर्स आ जाएंगे वहां पे 4 का नियम फेल हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बोले कि बताइए 1900 ईस्वी है, अब बताइए लीप ईयर्स है या कौन सा ईयर्स है? तो इसको जब हम लीप ईयर्स निकालने के लिए देखेंगे तो 4 से तो इसको डिविजिबल कर देंगे, तो 4 से तो डिविजिबल हो जाएगा। जब 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये तो लीप ईयर्स है, लेकिन ये लीप ईयर्स नहीं है। तो जो शताब्दी ईयर्स होते हैं वहां पे हम 4 का नियम नहीं बल्कि 400 का नियम लगाते हैं। इसको ध्यान देना है। जो शताब्दी ईयर्स हो उसमें हम 4 का नियम नहीं लगाते हैं, 400 का नियम लगाते हैं। जो नंबर 400 से भाग हो वही हमारा लीप ईयर्स होता है। तो अब हमारा 1900 हो गया, तो 1900 400 से भाग होगा? नहीं होगा, यानी कि हमारा 1900 लीप ईयर नहीं है। तो बातें हमेशा याद रखना है कि जो हमारा लीप ईयर्स होता है उसमें 2 तरीके से हम छांटते हैं। पहला 4 से डिविजिबल करके,
दूसरा 400 से डिविजिबल करके। 400 से डिविजिबल कहाँ करेंगे? जहां पे हमारा शताब्दी ईयर्स ना हो, वहां पे हम उनके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे। 4 से अगर वो संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती है तो हमारा लीप ईयर्स है। लेकिन जब शताब्दी ईयर्स हो, उसमें हम 4 का नियम नहीं लगा के 400 का नियम लगाते हैं। कितना का नियम लगाते हैं? 4 का नियम नहीं बल्कि 400 का नियम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए, सॉरी, जैसे मान लीजिए हमारा 2000 ईस्वी है। क्या है? 2000 ईस्वी। तो 2000 ईस्वी में हम 4 का नियम नहीं लगाएंगे बल्कि 400 का नियम लगाएंगे। तो 400 तो पूरा पूरी कट जाएगा, यानी 2000 मेरा कैसा ईयर है? लीप ईयर है। इसमें अब डाटा हम देते हैं कि बताइए कौन कौन सा आपका लीप ईयर होगा और कौन कौन सा हमारा समान ईयर्स होगा। इसको आइए हम दिखाते हैं कैसे कैसे इसको हम लोग छाटते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोले 1984, बताइए कैसा है? 2016, इसके बाद 1794, 1685, 1771, 77। अब इसमें अगर हम पूछे 1900, 2024, 1800, 1700, 1600। अब एग्जाम में दे देगा कि इनमें से बताइए कौन कौन लीप ईयर्स है, ऐसा करके पूछ देता है कि लीप ईयर्स कौन है। तो जहां जहां हमारा शताब्दी ईयर्स है वहां पे हम 400 का नियम लगाएंगे, और जहां जहां हमारा ऐसे ही है शताब्दी ईयर्स नहीं है, वहां 400 का नियम नहीं बल्कि 4 का नियम लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा लीप ईयर है, यानी कि इसके 4 लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 कट गया, 0 बचा, यानी ये हमारा क्या है? लीप ईयर है। इसको जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये भी कट गया, यानी कि हमारा ये भी लीप ईयर है। जब हम इसको बात करेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, बचा 1 14, 4 से जाता नहीं है, यानी हमारा लीप ईयर नहीं है। इसको बात करें तो ये भी 4 से पूर्ण रूप से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है। ये भी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है। अब यहाँ हम 4 का नियम नहीं लगाएंगे बल्कि 400 का नियम लगाएंगे। तो से कटेगा लेकिन 4 से नंबर नहीं कटेगा, यानी ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है। यहाँ ऐसे ही ईयर्स है तो इसको 4 से डिविजिबल करेंगे 6 से, यानी ये हमारा लीप ईयर है। यहाँ भी 400 का नियम लगाएंगे क्योंकि शताब्दी ईयर से ये कट गया, इससे नहीं कटेगा, ये हमारा लीप ईयर नहीं है। यहाँ भी 400 से इसको हम काट के देखेंगे तो ये 400 से तो कटेगा ही नहीं, इसलिए हमारा लीप ईयर नहीं है। लेकिन इसको जब हम 400 से डिविजिबल करेंगे तो पूर्ण रूप से डिविजिबल होगा, पूर्ण रूप से भाग होगा, इसलिए हमारा ये क्या है? लीप ईयर है। तो यहाँ से हम 2 कंसेप्ट सीखा है। पहला कंसेप्ट कि कैलेंडर 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल ईयर, समान ईयर्स, और दूसरा लीप ईयर। नॉर्मल ईयर्स में हमारे जो साल में दिनों की जो संख्या होता है वो 365 दिन होते हैं, और जो फरवरी का होता है वो 28 दिनों का होता है। जबकि लीप ईयर्स में जो होता है दिनों की संख्या साल भर में 366 दिन होते हैं, और उसमें जो हमारा फरवरी जो होता है वो 29 दिनों का होता है साथियों। अब इसमें एग्जाम हॉल में आपका छाटने के लिए दे देगा तो छाट लेंगे, बता देंगे कि कौन सा लीप ईयर्स है। तो यहाँ से हम लीप ईयर्स छाटने के लिए बता दिए। जहाँ पे शताब्दी का ईयर्स हो वहाँ 400 का नियम लगाते हैं, और जहाँ शताब्दी के अलावा कोई हो उसमें हम 4 का नियम लगाते हैं। तो यहाँ से हम ये सीख गए। तीसरा कंसेप्ट हम सीखते हैं। तीसरा हमें ये भी जानने की जरूरत है कि इसमें विषम दिनों की संख्या निकालना बहुत आवश्यक है। जब तक आप इसमें विषम दिनों की संख्या नहीं निकालेंगे तब तक आपको इसमें दिनों की संख्या के बारे में पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए
कि हमारा कोई 32 मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि हमारा जो साल भर में कितना दिन होता है 365 दिन। कितना दिन? 365 दिन। तो 365 को हम जब 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग किए तो क्या बना? 7 5 35 बचा 1 15 7 2 14 बचा 1 1 सॉरी क्या बचा? 1 बचा। कहने का मतलब है कि जो हमारा 365 साल भर में जो नॉर्मल ईयर में होते हैं उसमें हमारे 52 सप्ताह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सप्ताह बनाते हैं। और ये जो 1 बच जाता है ना, इसको ही विषम दिन बोलते हैं। साथियों, कहने का मतलब है कि हमारे जो 365 दिन में होते हैं, 300 साल भर में जो 365 दिन में होते हैं, वो 52 सप्ताह बनता है, जबकि एक विषम दिन बच जाते हैं। साथियों, कहने का मतलब है कि जो सप्ताह बना ले उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, सप्ताह बना लिया। लेकिन जो सप्ताह ना बनाए, जो सप्ताह की बनाने की संख्या न रह जाए उसके पास, यानी कि जो सप्ताह पूरा पूरी रूप से न बना पाए, उसको हम विषम दिन कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ याद रखना है कि जो सप्ताह न बना पाए वो हमारा विषम दिन कहलाता है। या फिर जो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वो तो पूरा पूरा सप्ताह बना लेता है, लेकिन जो 7 से भाग होने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है वो हमारा विषम दिन होता है। तो आइए हम लीप ईयर में भी देखते हैं कि लीप ईयर में क्या होता होगा। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता होगा। आइए दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 366 है, इसको 7 से भाग करिए। 7 5 35 बचा 1 16 7 2 14 बचा 2। यहाँ पता है यहाँ 52 सप्ताह तो बना रहे हैं, लेकिन हमारा विषम दिनों की संख्या 2 बच जा रहा है। यानी कि लीप ईयर्स में जो है हमारा विषम दिनों की संख्या 2 है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जो सप्ताह न बनाए उसको विषम दिन कहते हैं। याद रखिए, यहां से तीसरा ये मेरा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट याद करते चलेंगे, सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे। अगर मान लीजिए एग्जामिनर होशियार रहा, बहुत ज्यादा होशियार एग्जामिनर रहा, अब बोल दे कि हम आपको एक दूसरे ग्रह पे ले जाते हैं और वहां पे साल भरों के दिन में साल भर में आपका मान लीजिए 676 दिन आता है। अच्छा, आता तो होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए एक बात बता रहे हैं कि अगर एग्जामिनर होशियार रहे और बोले आपको कि मान लीजिए कि हम एक आपको दूसरे ग्रह पे ले गए, वहां पे जो साल भर में दिनों की संख्या है वो मान लीजिए 576 है, जो भी मानना है मान लीजिए 578 मान लेते हैं। दूसरे ग्रह की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि जहां पे हमारा क्या बोलते हैं, दूसरे ग्रह पे गए, वहां पे हमारा साल भर में दिनों की संख्या 578 है और वहां पे मतलब सप्ताह में 13 दिन होते हैं। मान लीजिए ये सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 13 दिन। तो वहां भी यही नियम लगाएंगे कि इसमें अब हम 13 से भाग करेंगे। जो 13 से भाग करेंगे, जितना सप्ताह बनाएगा वो हमारा सप्ताह हो जाएगा, लेकिन जो रिमाइंडर बच जाएगा वहां का वो विषम दिन हो जाएगा। एग्जाम हॉल में एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन बना सकता है, बोल सकता है आपको कि बताइए हम आपको एक दूसरे ग्रह पे ले गए और वहां पे हमारा दिनों की साल भर में दिनों की संख्या 578 है और वहां सप्ताह में 13 दिन होते हैं, तो विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो हमेशा इसे भाग करके जो सप्ताह बना लिया सप्ताह में जाएगा, जो विषम दिनों की संख्या बना है वो विषम दिनों में आ जाएंगे। तो हमारा एक कंसेप्ट था, हमेशा ये बात याद रखना है कि जो विषम दिनों की संख्या होती है, जो सप्ताह पूरा रूप से न बना पाए, उनको हम विषम दिनों की संख्या बोलते हैं। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट था। तीसरा कंसेप्ट हमें याद रखना है कि जैसे 1 जनवरी 1995 मान लीजिए लिखते हैं, 1 जनवरी 1995 और 31 दिसंबर 1996। ठीक है, 1 जनवरी 1995 और 31 दिसंबर 1996 में हमारा क्या होता है? एक सेकंड, हेलो, हाँ ठीक।
तो याद रखना है कि जो हमारा 1 जनवरी 1995, सॉरी, और यहाँ पे 1 जनवरी 1995 को मान लीजिए कि अगर सोमवार था, 1 जनवरी 1995 को मान लीजिए सोमवार है, तो 31 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा? इसमें एक कंसेप्ट याद रखना है कि जो समान ईयर्स में होते हैं, ठीक है, उनमें जो एक जनवरी का जो हमारा मंथ होता है उसमें दिसंबर का जो मंथ होता है वो सामान्य होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 जनवरी 1995 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1995 को आपका सोमवार ही होगा। हमेशा याद रखना है कि जहां पे ईयर समान हो और 1 जनवरी और 31 दिसंबर के बारे में पूछे कि 1 जनवरी 1995 को अगर सोमवार हो तो 31 दिसंबर 1995 को हमारा कौन सा दिन होगा? तो सोमवार ही होगा। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट याद रखना है कि जहां वर्ष समान हो और जनवरी और दिसंबर के रिलेशन में पूछते हो तो 1 जनवरी 1995 को जैसे हमारा क्या हो, क्या बोलते हैं, 1 जनवरी 1995 को सोमवार हो, 31 दिसंबर 1995 को ही सोमवार होगा। ये समान ईयर्स के बारे में हम बात करें। आपको आइडिया लग पा रहा है कि जब समान ईयर्स में दोनों समान है तो लीप ईयर्स में एक दिन बढ़ जाते होंगे। जैसा मान लीजिए हम यहाँ पे आपको लीप ईयर्स दे दे, 96 कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, 96 कर देते हैं। क्या करते हैं, 96 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 96 कर देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं लीप ईयर्स है, तो लीप ईयर्स में हमारा एक दिन जो होता है ना बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ सोमवार है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है कि 1 जनवरी 1995 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1996 को मंगलवार होगा। यहाँ से कंसेप्ट को ये याद रखना है कि किसी भी समान ईयर्स में, किसी भी नॉर्मल ईयर्स में जो हमारा 1 जनवरी का जो होता है, जो 1 जनवरी का जो डे होता है और 31 दिसंबर का जो डे होता है, दिन होता है, वो दोनों समान होते हैं। लेकिन जो लीप ईयर्स होते हैं, लीप ईयर्स में जो 1 जनवरी का जो दिन होता है और जो 31 दिसंबर का दिन होता है, उनमें एक दिनों की बढ़ोतरी हो जाती है। हमने 3 कंसेप्ट यहाँ से सीखा साथियों। पहला कंसेप्ट क्या सीखा, आइए फिर से हम एक बार रिकॉल आपको कराते चल रहे हैं। हम एग्जाम हॉल में कुछ नहीं रटा, हम एग्जाम हॉल से पहले कुछ नहीं रटा मारेंगे, केवल ये जान जाएंगे कि हमारा कंसेप्ट क्या है। हम यहीं पे क्लास में ही सीख लेंगे, घर पे जाकर कुछ नहीं पढ़ना है। मान लीजिए हमें कैलेंडर में 2 चीज, पहला नंबर याद रखना है। पहला चीज क्या, कि कैलेंडर जो होता है ना 2 तरीके का होता है, एक लीप ईयर, दूसरा नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर्स में 365 दिन होते हैं और फरवरी 28 दिनों का होता है, जबकि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और फरवरी कितने दिनों का होता है, 29 दिनों का होता है। दूसरा कंसेप्ट हम यहाँ सीखे कि विषम दिनों की संख्या निकालना। जो सप्ताह पूर्ण रूप से न बना पाए वो विषम दिन कहलाते हैं। जैसे हमारे साल भर में जो हमारा होता है ना, वो विषम दिनों की संख्या नॉर्मल ईयर में 1 दिन होता है, जबकि लीप ईयर में हमारा 2 दिनों का होता है। उसी तरीके से हम तीसरा कंसेप्ट ये सीखे, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए तो सीख गए कि मान लीजिए कहीं पे दूसरे ग्रह पे भी दे दे और बोल दे कि साल भर में हमारा इतना दिन होता है और वहां सप्ताह 13 दिनों का है, तो विषम दिनों की संख्या निकाले तो विषम दिन हम निकाल लेंगे। तीसरा कंसेप्ट हम ये भी सीखे कि जो हमारा नॉर्मल ईयर्स में होता है, जो समान ईयर्स में होता है, हमारा समान ईयर्स में हमारा जो 1 जनवरी और 1 दिसंबर का जो हमारा 1 जनवरी और 1 दिसंबर का 31 दिसंबर का जो हमारा डे होता है वो समान होता है। लेकिन जब लीप वर्ष होता है तो उसमें एक दिन हमारा बढ़ जाता है। इसका साक्षात एग्जाम्पल हम आपको दिखा चुके हैं। ये सारे हमारे 3 कंसेप्ट मुख्य रूप से यहां से हो गए। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी अल्टरनेट डे को दे देता है एग्जामिनर और पूछता है कि बताइए इस दिन को क्या, कौन सा दिन होगा। जैसे मान लीजिए बोल देगा कि 15 अगस्त 1947 को बताइए कौन सा डे होगा। तो आइए हम इसका कंसेप्ट सीखते हैं और एक एग्जाम हॉल में उसका फेवरेट क्वेश्चन है साथियों,
ये आप प्रीवियस उठाएंगे, ये भर भर के क्वेश्चन पूछता है, भर भर के, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो हमेशा याद रखना है इस बात के लिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एक नंबर कोड याद रखना पड़ेगा। नंबर कोड कैसे याद रखेंगे, आइए हम आपको याद कराते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको याद हो जाएगा। आपको लगता है ना कि नहीं हम नहीं नंबर कोड याद कर पाएंगे, ऐसा है या नहीं है? आपको नंबर कोड याद हो जाएगा, आसान भाषा में हम इसको लिखते हैं। ये नंबर कोड मुख्य रूप से इस तरीके से है, 144 025 036 146। ये नंबर कोड मरते दम तक याद होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर ये आपका नंबर कोड याद नहीं होगा ना साथियों, तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये बात हमेशा याद रखना है कि अगर ये आपको नंबर कोड याद है तो ही एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बन पाएगा, वरना एक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम इसका नंबर कोड याद रखेंगे। इसमें भी क्राइटेरिया दो बढ़ जाते हैं साथियों। कैसे बढ़ते हैं इसमें भी, आइए हम आपको दिखाते हैं। बहुत आसानी से हम इसको निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कैलेंडर हमारे दो तरीके से बांटे थे, एक नॉर्मल एक लीप। ओके, नॉर्मल का कोड जो हमें याद रखना है 144 144 144 025 036 146, ये हमारे नॉर्मल ईयर्स का कोड है। लेकिन साथियों पता है लीप ईयर्स में इसमें जनवरी और फरवरी के में एक एक दिन घटा देते हैं, यानी इनका कोड बन जाता है 03। अब बाद बाकी इसको ऐसे ही लिखेंगे 40 25 036 146। एक कोड हमेशा याद होना चाहिए। कुछ नहीं याद करना है आपको, एक याद करना है। इसको याद भी कैसे करना है ये बताते हैं। जैसे 12 का स्क्वायर, इसको करेंगे 5 का स्क्वायर, इसको क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस 2। 2 मान लीजिए क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 12 दो बार यूज किए इसलिए 2 जोड़ दे रहे हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है साथियों, ये हम आपको याद करने के लिए बता रहे हैं। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये याद करने के लिए तरीका बता दे रहे हैं हम आपको। 144 025 036 146। आप बूढ़ा मतलब मान लीजिए आपका एज ढल जाए, आप थोड़ा ज्यादा बूढ़े हो जाए, आपसे बाल बच्चे पूछे कि बताइए पापा आपको सबसे अपने लाइफ का सबसे अच्छा चीज क्या याद है, तो आपको याद होना चाहिए 144 025 036 146। मतलब इस कदर से रटा होना चाहिए कि ये कभी नहीं भूल पाए एग्जाम हॉल में। आइए अब इसके कंसेप्ट को सीखते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से है। अब ये जो नंबर कोडेड होते हैं ना, इन पे मंथ बैठाए जाते हैं। जैसे ये हमारा जनवरी का कोड है, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे कोडेड उनके अनुसार बैठाए गए हैं साथियों। उस तरीके से ये भी ऐसे है, जनवरी, फरवरी, आगे ऐसे ऐसे करके सारे हैं साथियों। ये नंबर कोड इस तरीके से, नंबर कोड अच्छे से तो याद कर लेंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बनाते कैसे हैं, अब हम उसको आपको उस ओर ले चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको एक नॉर्मल ईयर्स का एग्जांपल देके बताते हैं कि कैसे बनाना है इसमें। जैसे मान लीजिए हम ले लें 16 अगस्त, मान लीजिए 1947 ले लें, एक दिन के बाद का ले लें, तो 1947 छोड़िए 1995 ले लेते हैं। ओके, कोई भी डेट ले लीजिए, हम आपको हर एक डेट में बताएंगे। तो देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, आइए सीखते हैं। आइए देखते हैं। पहला जो डिजिट है ना, जो डे, पहला जो दिन है, पहले हम उसको लेते हैं। इसको लेना है आपको, साइड में पहले एक नंबर कोड को हम लिख दे रहे हैं, 144 025 036 146। दिख पा रहा है आप लोग को ना? हाँ दिख पा रहा है।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ये नंबर कोड हो गए साथियों। अब इसमें निकालते कैसे हैं? तो पहले जो हमारा डे होता है ना, यहाँ पे डे का संख्या कितना देख रखा है? 16, दिनों की संख्या 16, तो इसको हम 16 ऐड करते हैं। अब अगस्त का कोड देखते हैं, कोड। अब अगस्त का कोड हमारा क्या है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी अगस्त का कोड हमारा क्या आया? 3 आया। ठीक है, इसके लास्ट को 2 डिजिट लेते हैं। लास्ट का 2 डिजिट कितना है? 195 है। अब 4 से इसको, लास्ट डिजिट वाले को 4 से पूर्ण रूप से भाग करते हैं। 4 से इसलिए भाग करते हैं साथियों, ताकि लगे कि इसमें लीप ईयर्स कितनी बार आए हैं। ठीक है, तो 4 से इसमें हम पूर्ण रूप से भाग करेंगे, जो पूर्ण रूप से भाग पड़ेगा, जो हमारा भागफल बचेगा ना, हम उसी को लेंगे। तो जब इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, बचा 1 15, 4 तिया 12, 23 बार में भाग हो जाएगा, 23 बार। 4 दूनी 8, बचा 1 15, 4 तिया 12, बचा 3। तो 3 वाले को नहीं लेते, जो पूर्ण रूप से भाग हुआ है, जो भागफल बचे उसी को यहाँ पे हम लेना है। अब इसको जोड़ेंगे, 6 3 9, 5 14, 3 17, कैरी 1, 9 1 10, 2 12 और 1 13, यानी कि 137 आया। फिर से जोड़ ले, 6 3 9 5 14, 14 और 3 17 का 7 8 पे कैरी 1, 9 1 10, 2 12 1 13। जब 137 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे ताकि इसमें विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। 7 से भाग इसलिए करेंगे ताकि इसमें हमें पता चले कि हम इसमें सप्ताह कितने बने हैं और विषम दिन कितने बचे हैं, तो ही निकाल पाएंगे। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, बचा 6 67, 7 9 63, बचा 4। हमारे यहाँ 4 बचा विषम दिनों की संख्या। साथियों, ये हमेशा याद रखना है कि जब विषम दिनों की संख्या में 0 0 बचे, यहाँ पे साइड में आपको लिख देते हैं। कहाँ पे लिखते हैं? यहीं पे लिखते हैं। आपको याद रखना है कि जब 0 0 बचे, यानी कुछ न बचे विषम दिनों में, उसको हम शनिवार डिक्लेयर कर देते हैं। जब 0 1 बचे तो रविवार डिक्लेयर कर देते हैं। जब 0 2 बचे तो सोमवार डिक्लेयर कर देते हैं। जब 0 3 बचे तो मंगलवार डिक्लेयर कर देते हैं। जब 0 4 बचे तो बुधवार डिक्लेयर कर देते हैं। जब 0 5 बचे तो बृहस्पतिवार डिक्लेयर कर सकते हैं। जब 0 6 बचे तो इसमें शुक्रवार डिक्लेयर कर देते हैं। और जब 0 7 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 7 से भाग लग जाएगा, और 0 0 बचे शनिवार, यानी कि हमारा विषम दिनों की संख्या क्या बचा है? 4, यानी हमारा उस दिन कौन सा डे होगा? बुधवार होगा साथियों। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, हम आपको बताते चले, आप हड़बड़ाए नहीं। हम आपको बता रहे फिर से, ये 16 क्या लिए हम पहले ये बताइए। तो 16 दिनों की संख्या, कौन सा दिन में कितना डेट दे के रखा है वो लिए। अगस्त के लिए 3 कहां से लाया? तो अगस्त का कोड है। 95 कहां से आए हैं? तो 95 हमारा इनका लास्ट डिजिट है। ये 23 कहां से लाए हैं? तो 23 4 से भाग करने पे जो हमारा पूर्ण रूप से भाग हुआ, जो भागफल बचा है, वो हमारा 23 है। जब 137 हुआ तो 137 को 7 से भाग किए, जब 7 से भाग किए तो हमारा 19 क्या बनाया है? ये सप्ताह बनाया है। जबकि जो विषम दिनों की संख्या हो गया, विषम दिनों की संख्या से ही हम डेट निकाल देते हैं साथियों। यहाँ ये भी बात याद रखना है कि 0 0 जब हमारा विषम दिनों की संख्या में बचे तो शनिवार लेते हैं, 0 1 बचे तो रविवार लेते हैं, 0 2 बचे तो सोमवार लेते हैं, 0 6 बचे तो शुक्रवार लेते हैं। ये बात हमें बिल्कुल याद होना चाहिए। आइए दूसरा डेट लेके हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं साइड में, तो आपको बनाने में आसानी होगा। आइए दिखाते हैं। साथियों, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत बार बार पूछता है एग्जाम हॉल में
इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। भर भर के एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है। आइए पहले हम इधर विषम दिनों की संख्या लिख देते हैं। आइए 0 बचे शनिवार, 01 बचे रविवार, 02 बचे सोमवार, 03 बचे मंगलवार, 04 बचे बुधवार, 05 बचे बृहस्पतिवार, 06 बचे शुक्रवार। नंबर कोड आपको एक तो ये याद रखना है, दूसरा नंबर कोड याद रखना है। नंबर कोड भी यहाँ पे साइड में हम लिख दे रहे हैं आपका। अब हड़बड़ाया नहीं, बनेगा एक फ्यूचर। 144, 025, 036, 146, ये नंबर कोड याद रखना है हमेशा। इस पे आप लगा सकते हैं ये जनवरी है और ये दिसंबर है, बाकी आप काउंट कर सकते हैं बीच में। ओके, तो हमारा ये रहा। अब हम कोई भी डेट लेके आपको और दूसरे डेट को दिखाते हैं। मान लीजिए आप डेट लेते हैं दूसरा लेके आपको दिखाते हैं। जब हम क्वेश्चन आपको कराएंगे ना साथियों, तो बिल्कुल समझ आएगा। मान लीजिए हम लेते हैं 8 अगस्त 1926 ले लेते हैं। बताइए इस दिन को कौन सा हमारा डे पड़ेगा, कौन सा दिन पड़ेगा, इस तारीख को इस कौन सा डे पड़ेगा। आइए देखते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले दिनों की संख्या लेते हैं। क्या करते हैं, दिनों की संख्या। तो दिनों की संख्या ले लिए कितना, 8। अगस्त का कोड, अच्छा अगस्त वाला ले चुके थे ना साथियों। हम यहाँ पे महीने को चेंज कर दे रहे हैं, केवल इसको चेंज कर दे रहे हैं केवल। अगस्त के जैसे मान लीजिए अक्टूबर ले लेते हैं। अक्टूबर 8 अक्टूबर का लेना है, तो इसमें हम 8 ले चुके हैं। अब अक्टूबर का कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर का कोड हमारा क्या बन गया, 1 लिख दिए। दूसरा, इसके लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं। लास्ट 2 डिजिट क्या है, 26। अब इसको 4 से भाग करते हैं। 4 से किस लिए भाग करते हैं साथियों, ताकि उसका हम पता कर सके कि इसमें लीप ईयर्स कितने आए हैं। तो 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24, 6 बार जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 8 1 9 6 15 और 6 15 6 21 का 1 कैरी 2 2 और 2 4 41 है। 8 1 9 9 6 15 15 6 21 के 1 2 और 2 2 4 41 है। अब 41 को क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 से क्यों भाग करेंगे, इस पता करने के लिए हम भाग करेंगे कि इसमें सप्ताह कितने बने हैं और विषम दिन कितने आए हैं। तो जब 7 से भाग करेंगे तो ये 7 5 35 जाएगा। क्या बच गया, 6 बच गया। यानी कि छठा जो हमारा 6 विषम दिनों की संख्या में क्या करते हैं, यानी कि हम डिक्लेयर कर देंगे कि 8 अक्टूबर 1924 को हमारा कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार आएगा। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको समझ आना चाहिए कि ये जो कैलेंडर होते हैं ना, ये हमारा केवल 1906 में ही कोड लागू होता है। जब शताब्दी बदलते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ये 1900 के लिए कोडेड ठीक है। देखिए कोडेड जो होते हैं ना, हर एक के लिए ठीक होते हैं, लेकिन जो शताब्दी जब बदलते जाते हैं ना, तो उसमें नंबर में चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं, एक कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना कि कैसे निकालते हैं। अगर शताब्दी चेंज हो जाए, शताब्दी कैसे चेंज हो सकता है, आइए बताते हैं। जैसे मान लीजिए 8 अक्टूबर 1926 ना देके अगर 8 अक्टूबर वो 2024 दे दे, क्या दे दे साथियों, 2024 दे दे, तो इसको कैसे निकालेंगे। सॉरी ये लीप ईयर्स हो जा रहा है ना, अभी लीप ईयर्स के बारे में नहीं बात करेंगे, अभी आएंगे लीप ईयर्स में। 24 को छोड़ के मान लीजिए हम 23 कर देते हैं, 2023 कर लेते हैं, ठीक है। 8 अक्टूबर 2023 ले लेते हैं।
तो हमारे बदल जाएंगे। उसमें एक कॉन्सेप्ट आपको और ऐड करना पड़ेगा कि शताब्दी के बदलने से उसमें कुछ हमें चेंज करने पड़ते हैं। आइए चेंज करके हम आपको दिखाते हैं कैसे बनेंगे। तो जब शताब्दी बदल जाए ना, जैसे 1900 तो 1900 में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नो चेंज, कुछ नहीं चेंज करना है आपको। लेकिन जब शताब्दी इसके आगे आए, जैसे 2000 का शताब्दी आए, 2100 का शताब्दी आए, 2200 का शताब्दी आए, इस तरीके से तो शताब्दी तो बदलेंगे ना साथियों। इसमें हम 6 ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, इसमें हम 4 ऐड करते हैं, इसमें हम 2 ऐड करते हैं। इस क्रम से घटते जाता है 6 4 2 0, फिर 6 4 2 0। जबकि ऊपर वाले में भी शताब्दी आएंगे, जैसे 1800, 1700, 1600, इसमें हम 2 4 6 ऐड करते जाते हैं। हड़बड़ाया नहीं, आराम से सीखे, बिल्कुल सीख जाएंगे आप। 1900 का जब शताब्दी हो तो हम उसमें कुछ भी नहीं चेंज करते, लेकिन जब शताब्दी बदलते हैं उनके नंबर कोड में भी कुछ न कुछ बदलाव करना पड़ता है। नंबर कोड में इसलिए बदलाव करना पड़ता है क्योंकि उनके कोडेड जो होते हैं ना, अलग अलग हो जाते हैं। तो जब 2000 का शताब्दी हो तो 6 ऐड करेंगे, 2100 का शताब्दी हो तो 4 ऐड करेंगे, 2200 का शताब्दी हो तो 2 ऐड करेंगे। इसी तरीके से क्रम घटते जाता है, 6 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0। ऊपर जाने के लिए 1800 में 2 4 6 0, 2 4 6 0, 2 4 6 0, इस तरीके से साथियों। अब आइए हम आपको 2023 का कैलेंडर निकाल के देते हैं कि 8 अक्टूबर 2023 को हमारा कौन सा दिन आएगा। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं साथियों। अभी हम फिलहाल किसके बात कर रहे हैं, नॉर्मल ईयर के। तो पहले लेंगे 8 ले लिए, जैसे पहले लेते थे 1900 में, पहले वैसे ही लेंगे। 8 अक्टूबर का कोड क्या ले लिए थे, अक्टूबर का कोड क्या होता है 1 ले लिए, ओके। लास्ट के 2 डिजिट लेते थे, लास्ट का 2 डिजिट ले लिए। इसको 4 से भाग भी करते थे, जब 4 से भाग करेंगे तो ये 4 5 20, 5 बार में जाएगा ना, हाँ 5 बार में, ये 5 ले लिए। अब इसको जोड़ेंगे पहले, 8 1 9 3 12 5 17 का 7 कैरी 1 2 1 3 37 हो गया। ये जो 37 आया है ना साथियों, ये हमारा अगर कैलेंडर 1900 के लिए रहता ना तो इससे हम निकाल सकते थे, लेकिन हमारा कैलेंडर जो है ना 2023 का है, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा 6 ऐड करने पड़ेंगे। कैसे ऐड करेंगे, 37 में 6 एक्स्ट्रा और ऐड करेंगे, तो 37 3 40 3 43, 43 हो गया। अब 43 को 7 से भाग करेंगे, 6 सप्ताह बनाएंगे, 42 बच गया 1, यानी इस दिन हमारा कौन सा डे होगा, रविवार होगा साथी। मेरे बातों को ध्यान से समझे। ये 1900 के लिए कैलेंडर सही था, जो नंबर कोडेड लिखे ना, देखिए नंबर कोडेड सबके लिए सही है, लेकिन जब शताब्दी बदलेगा तो आपको भी कुछ ना कुछ उसमें चेंज करने पड़ेंगे। हम निकालेंगे जस्ट उसी तरीके से, सब उसी तरीका से करेंगे, लेकिन केवल शताब्दी के बदलने से थोड़े संख्या में भी बदलाव आ जाएगा। अब इसको याद करने का आसान सा ट्रिक है, 1900 है नो चेंज, जब हम लोग नीचे गिरते हैं तो नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, नंबर कम होते जाएगा, 6 4 2 0, 6 4 2 0। लेकिन जब हम ऊपर चढ़ेंगे साथियों तो 2 4 6 0, 2 4 6 0 करते चलेंगे। आपको ये बातें समझ में आ रहा है, तो हमारा एक कंसेप्ट था। आइए और डेट ले लेके आपको हम दिखाते हैं कि और डेट कैसे सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, और डेट, एक और डेट देके आपको दिखाते हैं कि बनाना कैसे है इसे। जैसे मान लीजिए ये डेट को हम चेंज कर दिए, पूरी रूप से चेंज कर दिए। हम मान लीजिए ले लेते हैं 15 नवंबर 2022, ठीक है, 15 नवंबर 2022 ले लेते हैं। तो पहले क्या लेंगे, दिनों की संख्या। अब नवंबर का कोड देखेंगे कि नवंबर का कोड नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है, तो नवंबर का कोड हमारा 4 होता है, तो यहाँ 4 ले लिए। लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट ले लिए। अब इसको 4 से भाग करेंगे, पूर्ण रूप से कितने बार में जाता है, यानी कि 5 बार में। आपको पता चल पा रहा है कि हम 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि हम देख पा रहे हैं उसमें कि उसमें लीप ईयर्स कितने आए होंगे। तो 4 से भाग किए, कितना बचा 5। अब हम इसको जोड़, सॉरी 5 बार में डिविजिबल हो गया, यानी कि 5 उसका भागफल बना। हम इसको जोड़ेंगे, 5 4 9 2 11 5 16 कैरी 1
2 1 3 और 1 4 46। 46 ये तब सही होता है साथियों जब हमारा 1900 का कैलेंडर रहता है, लेकिन हमारा 2000 का कैलेंडर दिया है, इसलिए 6 इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 5 2 7 4 11 5 16 6 2 1 3 1 4 ठीक है। 46 और 4 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52। 52 को अब 7 से भाग करेंगे, 7 7 49 बचा विषम दिनों की संख्या 3। इस 7 से तो आपको पता चल पा रहा है ना कि 7 से हम क्यों भाग दे रहे हैं। 7 से इसलिए भाग दे पा रहे हैं ताकि हमारे विषम दिनों की संख्या निकल जाए। तो विषम दिन 3 बचा, तो 3 पे हमारा विषम दिन क्या आता है, मंगलवार हमारा, यानी कि इस दिन को हमारा मंगलवार होता है। आपको लगता होगा कि सर रट क्या है, खाली 2000 के कैलेंडर देते हैं। आपको जिस तारीख को जिस दिन को कैलेंडर देना आप वो दे दीजिए, हम आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको 1800 का निकाल के दिखाते हैं। कितना का, 1800 ईस्वी का। अठारह सौ के निकाल के दिखाते हैं। हम निकाल के आपको देते हैं 10 मई 1897। ये डेट इंपोर्टेंट है, आपको याद है ये डेट किस लिए इंपोर्टेंट है। इसी दिन हमारे यहाँ क्रांति का शुरुआत हुआ था, विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह शायद उसको बोलते हैं, इसके लिए ये डेट हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। पहला दिनों की संख्या लेंगे, दिनों की संख्या ले लिया। मई का कोड लेंगे, मई का कोड हमारा क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। जहां आप एक भी कोड को मिस करेंगे ये आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए कोड को कभी मिस नहीं करना है। कोड को हमेशा सही से याद रखना और सही से डिनोट करना और सही से लिखना, तभी ये रीजनिंग बन पाएगा। अगर कोड गलत करेंगे तो आपका सब कुछ गलत हो सकता है। 10 ले लिया, मई का कोड लेते हैं। मई का कोड क्या रखे हैं, 2, हमारा 2 हो गया। 57 है, 57 है लास्ट में 57। 4 से इसको भाग करेंगे, 4 एकम 4 बचा यहाँ 17, 4 चौक 16, 14 बार में चला गया, 14 भाग कर दिए। 7 4 11 2 13, ये 3 कैरी 1, 1 5 6 1 7 73, यानी 73 हो गया। 7 4 11 2 13, 5 6 1 7 73। 73 को 7 से अगर भाग कर देते तो कब हम इसके लिए यूज करते, जब हमारा ये 1900 का शताब्दी होता। लेकिन शताब्दी हमारा 1800 का दिया है, तो 1800 में हमें एक्स्ट्रा क्या चेंज और करने पड़ेंगे, 2 और इसमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, यानी 73 और 2 75। अब 75 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 कट गया और 5 बचा, 0 0 5, यानी कि विषम दिनों की संख्या हमारा कितना बचा, 5, यानी कि उस दिन हमारा कौन सा डे होगा, बृहस्पतिवार होगा। साथियों ये हमारे कॉन्सेप्ट थे नॉर्मल ईयर के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि लीप ईयर्स में क्या होता है। लीप ईयर्स में भी यही कुछ होता है, लीप ईयर्स में भी कुछ नहीं बदलता है, केवल उनके जनवरी का कोड और तो आपका क्या होता है फरवरी का कोड बदल जाते हैं। जैसे आइए बताते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये जो जनवरी और फरवरी का कोड होता है ना, इसमें एक एक घटा के बना देते हैं कोड को। तो इसके स्थान पे केवल आपको क्या रख देना है, लीप ईयर में 0 0 और 3 रख देना है साथियों। ये 0 जनवरी का बन जाएगा, ये फरवरी का, बाकी सब वही रह जाएगा। तो अब हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए राइट करते हैं, आइए एक लीप ईयर्स का क्वेश्चन आपको लेके हम दिखाते हैं। जैसे नॉर्मल ईयर्स में करना है बस वैसे ही उसमें भी करना है। आइए दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 6 फरवरी 2024, क्या ले लेते हैं 6 फरवरी 2024 को, बताइए कौन सा डे आएगा हमारा, ये लीप ईयर्स के बाद। तो पहले क्या लेते हैं 6 ले लिए। फरवरी का कोड पहले देख लें कि लीप ईयर्स है ना, आपको तो दिख रहा है ना 4 से भाग हो रहा है इसलिए लीप ईयर्स है। फरवरी का कोड 3, तो 3 ले लिए।
लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट का 2 डिजिट ले लिए। 4 से पूर्ण रूप से कितने बार भाग जाएगा? 6 बार, तो 6 ले लिए। अब इसको ऐड कर दिए, 6 3 9 4 13 6, 13 6 19 का 9 कैरी 1 2 और 1 3, 39। अब 39 एक कब रहता है? जब 1900 के कैलेंडर रहते हैं, यानी 1900 का जब शताब्दी रहता तो 39 में भाग करते। लेकिन यहाँ कैलेंडर जो हमारा दिख रखा है 2024, इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे, तो 39 और 6 कितना हो जाएगा? 45। 45 को जब 7 से भाग करेंगे तो 7 6 42, बच गया विषम दिनों की संख्या 3। जब विषम दिनों की संख्या 3 बच गया, यानी उस दिन हमारा क्या आया होगा? मंगलवार आया होगा। आप ये चीजें समझ पा रहे हैं? आप कोई भी डेट देके आप इसको निकाल सकते हैं। एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन भर भर के पूछता है, बहुत सारा पूछता है संख्या। यहाँ से हम 2 कंसेप्ट, चौथा पांचवा कंसेप्ट हो गया, 4 कंसेप्ट हो गया लगभग। एक बार हम आपको दोहरा देते हैं। कैलेंडर में हम 2-3 चीजें पढ़ाएं। पहला क्या पढ़ाएं? तो पहला हम पढ़ाएं इसमें कि कैलेंडर जो होता है ना, 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल ईयर्स और दूसरा क्या? लीप ईयर्स। नॉर्मल ईयर में क्या होता है? हमारा 365 दिन होते हैं, और जो फरवरी होता है वो 28 दिनों का होता है, ठीक है। दूसरा जो लीप ईयर्स होता है, उसमें हमारा फरवरी 29 दिनों का होता है, और जो दिनों की संख्या होती है साल भर में वो 366 दिन होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े उसमें आगे कि जो विषम दिनों की संख्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? जो सप्ताह पूरा न करे उसे हम विषम दिन कहते हैं। तो 7 से उसको भाग करके हम विषम दिनों की संख्या निकाल लेते हैं। तीसरा कंसेप्ट हम लोग ये भी सीखे कि किसी भी समान ईयर्स में जो जनवरी का दिन होता है वही दिसंबर, जो 1 जनवरी का दिन होता है वही 31 दिसंबर का दिन होता है। जबकि लीप ईयर्स में जो 1 जनवरी का दिन होता है वो 31 दिसंबर में एक दिन बढ़ जाते हैं। दूसरा एक नंबर कोडेड सीखे। नंबर कोड के आधार पे ये सीखे कि नंबर कोड हमारा याद रखना है, पहले 144 025 036 146, ये पूरा रटा होना चाहिए। इसमें केवल लीप ईयर्स में 03 लगा देते हैं जनवरी और फरवरी में, और बाद बाकी सेम रहता है। साथियों, फिर इसमें हमें याद रखना है कि जो सप्ताह ना बनाए, यानी जब रिमाइंडर 00 बच जाए तो उसमें हम शनिवार लेते हैं, 1 बजे तो रविवार लेते हैं, 2 विषम दिनों की संख्या बचे तो सोमवार लेते हैं, 6 बचे तो शुक्रवार लेते हैं। इसमें यह सीखे कि पहले लेते क्या? तो पहले दिनों की संख्या लेते हैं, इसके बाद महीने का कोड लेते हैं, लास्ट का डिजिट लेते हैं, और उसको फिर 4 से भाग करने के बाद जितना भागफल आता है हम उसको लेते हैं और सबको जोड़ लेते हैं। अगर शताब्दी 1900 का रहा तो उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन जब शताब्दी 2000 का आएगा तो उसमें 6 ऐड करेंगे, 2100 का आएगा तो 4 ऐड करेंगे, 2200 का आएगा तो 2 ऐड करेंगे, 1800 आएगा तो 2 ऐड करेंगे, 1700 आएगा तो 4 ऐड करेंगे, 1600 आएगा तो 6 ऐड करेंगे। और ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टाइप है साथियों। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन हम इसमें सीखेंगे कि कैलेंडर में एग्जामिनर क्या करता है, कुछ डे को बदल देता है, और हमारा डे कुछ आता है और उनके अनुसार कुछ डे आता है, तो उसे हम भी चेंजेस कैसे करते हैं वो अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो करता है तो हम बता देंगे आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए वो क्या करेगा ना कि जैसे 10 मई 1897 को मान लीजिए तो दे देगा कि शुक्रवार है। कितना है? शुक्रवार है। तो जब पहले पर्टिकुलर डेट ऐसा पहले था कि जब पहले कहीं पे डेट दे देता था, पहले के हम लोग कंसेप्ट में सीखे कि डायरेक्ट हमारा क्या देता था, निकालने के लिए देता था। और इस बार वो क्या करेगा, बोलेगा कि 10 मई अगर 1857 को शुक्रवार है तो 10 जून 1905 को बताइए कि कौन सा दिन आएगा, ऐसे पूछ सकता है। तो ये बात याद रखना है कि हमें एग्जामिनर पे बात के भरोसा नहीं करना है कि 10 मई 1857 को शुक्रवार होगा। हम पहले अपना डे निकालेंगे, अगर शुक्रवार आया तो ठीक है, नहीं आया तो जितना वो अपने कैलेंडर में चेंज करेगा, जितने दिनों में चेंज करेगा
उसमें हम भी चेंज करेंगे, और अगर बिल्कुल नहीं चेंज किया होगा तो हम भी नहीं चेंज करेंगे। जैसे आइए बताते हैं, अगर वो बोल रहा है कि 10 मई 1857 को शुक्रवार है और पूछ रहा है कि 10 जनवरी 1905 को बताइए कौन सा दिन होगा, तो आइए पहले हम निकालेंगे कि हमारा 10 मई 1857 को कौन सा दिन आया था। तो पहले हम लोग निकाल के दिखाते हैं आपको। तो 10 मई का कोड क्या लेंगे, तो याद कर लीजिए 144,025, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड कितना हो गया, 2 हो गया। लास्ट का डिजिट 57 हो गया। 4 से भाग करेंगे 14 बार में भाग जाएगा, 1456, 14 चौका 56। इसको जोड़ेंगे 7 4 11 2 13 के 3 कैरी, 7 4 11 2 13 के 3 कैरी 1, 5 1 6 1 7 और 1 8, 83 आया। 7 4 11 2 13 के 3 कैरी 1, 5 1 6 1 7 और 83। 83 ये शताब्दी वर्ष 1800 का, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, 2, 83 2 85, 85 को हम 7 से भाग करते हैं, तो 85 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, बचा कितना, 1 1 बचा ना जी, हाँ 15, 7 दूनी 14, बच गया हमारा क्या, 1 बचा। यानी कि कहने का मतलब हमारे नंबर कोड में 1 तारीख को क्या आता है, रविवार आता है। जब रविवार आता है तो उन्होंने क्या किया है, रविवार को शुक्रवार कह रहे हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब समझ पा रहे हैं आप, रविवार को शुक्रवार कह रहे हैं, कहने का मतलब है तो दिनों की संख्या में बढ़ोतरी कर दिए। रविवार, सोमवार, शुक्र, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बिफे, शुक्रवार, यानी कि उन्होंने संख्या में कितने का बढ़ोतरी कर दिए। रविवार 1 और शुक्रवार कितने पे आता है, शुक्रवार मान लीजिए 6 पे आता है ना, हाँ 6 पे आता है, यानी कि 5 दिनों की बढ़ोतरी किए हैं। तो 5 दिनों की जब बढ़ोतरी किए हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, जो एक डेट निकालेंगे और जो दिन आएगा उसमें भी आपको 5 दिनों का बढ़ोतरी करेगा करना है। तो एक कंसेप्ट हम कल सीखेंगे, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, आगे इसको और अच्छे से हम लोग सीखेंगे। तो एक कैलेंडर का कुछ इस तरीके का चैप्टर था। यहाँ से इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत सारा पूछता है और भर भर के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। इतना के बाद हम लोग कल पढ़ेंगे और कल आगे देखेंगे इसमें कैसे और क्या आगे होता है, और बहुत सारे टाइप बनते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट है। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी करा के दिखाएंगे, क्वेश्चन भी बना के दिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाना है और कैसे जल्दी बनाना है। थैंक यू।